फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मंथन क्लासेस। तो कैसे हैं फ्रेंड्स? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लेकर के आ गए हैं केमिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट, जो कि अभी हमारा चल रहा था फ्रेंड्स, टाइप ऑफ रिएक्शन, यानी रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने रिएक्शन का 2 लेक्चर ऑलरेडी पहले बना चुका हूं वीडियो, आप जाकर के उसे पहले देख लें जो नहीं देखे हैं। और आज का हमारा लास्ट लेक्चर है फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ रिएक्शन का, यानी रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए उसमें से हमारा 3 रिएक्शन बचा हुआ। पहला हमारा हो गया ऑक्सीडेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स ऑक्सीकरण। दूसरा हमारा हो गया रिडक्शन। तीसरा हमारा हो गया रेडॉक्स रिएक्शन। तो चलिए हम पहला पढ़ लेते हैं, हमारा ऑक्सीकरण क्या होता है। तो जैसा कि बोर्ड पे इधर लिखा हुआ डेफिनेशन, ऑक्सीकरण किसे कहते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम इसका डेफिनेशन आपको बता देना चाहते हैं कि ऑक्सीकरण किसे कहते हैं। तो देखिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई भी, देखिए क्या है ऑक्सीकरण, क्या है तो ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई भी एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है। किसके साथ? ऑक्सीजन। नाम से ही पता चल रहा है ऑक्सीकरण, जिसमें ऑक्सीजन का संयोजन होता है किसी भी एलिमेंट के साथ, या यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, उसी को हम लोग ऑक्सीकरण बोलते हैं। जैसा कि हम इधर डेफिनेशन आपको लिख देते हैं, उसके बाद हम आप क्या करेंगे, 2-3 एग्जांपल्स देखेंगे, समझा देंगे। तो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं इसका। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बोर्ड पे डेफिनेशन लिख दिया है ताकि आप लोग को याद करने में, समझने में आसानी हो जाए। तो चलिए हम इसे समझा देते हैं क्या होता है। तो देखिए, ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई भी तत्व यानी एलिमेंट्स ऑक्सीजन से संयोग करता है। बस इतना दिमाग में फिट कर लो कि कोई भी एलिमेंट्स ना वो ऑक्सीजन से संयोग करेगा। या दूसरा टाइप, या देखिए ऑक्सीजन से संयोग करता है, या यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। ये 2 टाइप है आपका ऑक्सीकरण में। तो पहला हम एग्जांपल से हमको थोड़ा समझा दीजिए, एग्जांपल से कैसे होता है। तो चलिए देखिए, एग्जांपल से हम बताते हैं। एग्जांपल से नंबर 1, जैसे कि मान लीजिए कि कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया जा रहा है। तो आपको जानते हैं कि कार्बन जैसे ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, ठीक है। चूंकि इसमें देखिए ऑक्सीजन के साथ कौन रिएक्ट कर रहा है? कार्बन, है ना। देखिए, कोई भी तत्व ऑक्सीजन से संयोग करता है, तो कोई भी एलिमेंट्स ना, इधर तत्व है ना कार्बन, ऑक्सीजन से संयोग करा तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो क्या समझे इससे कि कार्बन का यहाँ पे क्या हो रहा है फ्रेंड्स, ऑक्सीकरण हो रहा है कार्बन का, ठीक है। तो स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे इसको, तो आपको स्टेटमेंट लिखेंगे फ्रेंड्स। तो स्टेटमेंट क्या होता है कि आपको ये जो रिएक्शन है इसको समझाता है स्टेटमेंट। जैसे कि देखिए, जब कार्बन को हवा में जलाई जाती है तो वह जल करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। क्योंकि इस अभिक्रिया में कार्बन का क्या हो रहा है, कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। समझ में आ गया। अब चलिए दूसरा एग्जाम्पल्स देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल्स क्या है, इसी तरह से जब सल्फर को हवा में जलाई जाती है तो ये जल करके विषैली गैस का निर्माण करती है, जो कि आपका होता है सल्फर डाइऑक्साइड। क्योंकि इस अभिक्रिया में सल्फर ऑक्सीजन से संयोग कर रहा है तो सल्फर का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। अब सर ये वाला थोड़ा बता दीजिए ना, यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, ये वाला। तो चलिए पहले आप क्या करेंगे, इसको उतार लें, इसको उतार लें, उसके बाद हम इसे उतार लेंगे, उसके बाद ये तीसरा देखिए। अब यौगिक वाला बता दे रहे हैं, जैसे कि ऑक्सीजन से तो संयोजन हो गया किसी भी एलिमेंट का। अब क्या, या यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, ये वाला देख लीजिए। मान लीजिए कि आपके सामने कोई भी यौगिक है HCl, ठीक है। HCl मान लीजिए कि मैग्नीज ऑक्साइड के साथ मैग्नीज ऑक्साइड के साथ रिएक्शन, इसका नाम मैग्नीज ऑक्साइड है। रिएक्शन कराती है तो क्या बन जाता है फ्रेंड्स, MnCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, और जल इधर बन जाता है, और क्लोरीन है जो कि बाहर निकल जाता है। ये रिएक्शन अनबैलेंस है, पहले इसे बैलेंस कर देंगे। जैसे कि देखिए, इधर क्लोरीन 1 है, इधर कितना है, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन 4 क्लोरीन है, तो इधर 4 से ऐसे कर दिए। चूंकि हाइड्रोजन अब यहाँ 4 हो गया, तो हाइड्रोजन यहाँ कितना है, 2 है, तो इधर 2 से कर देते हैं। अब ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया, तो इधर भी ऑक्सीजन 2, ये बैलेंस हो गया। तो क्या समझे इस रिएक्शन से, जो लास्ट वाला भी लिखे हैं, जैसे कि देखिए इसमें हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन का देखिए कैसे निष्कासन इधर हो जा रहा है, जल के साथ निकल जा रहा है ना। क्या बोले, यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है, तो HCl था, HCl के बाद इधर हाइड्रोजन निकल गया है। तो यही आपका पूरा ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल से और डेफिनेशन, इसे आप लिख लेंगे।
और सबका स्टेटमेंट लिखेंगे फ्रेंड्स। पहले क्या करेंगे, ये लिख लेंगे, लिखने के बाद ये एग्जांपल्स देंगे, उसके बाद इसका स्टेटमेंट लिखेंगे। जब कार्बन को हवा में जलाई जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन से संयोग करता है इसलिए कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। अब दूसरा हम लिखेंगे, जब सल्फर को हवा में जलाई जाती है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनती है, क्योंकि सल्फर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करे इसलिए सल्फर का ऑक्सीकरण हो रहा है। अब देखिए, जब क्या है, जब HCl को मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराया जा रहा है तो क्या करता है, अभिक्रिया करने के बाद इसमें हाइड्रोजन का निष्कासन हो जा रहा है। देखिए, हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है, तो इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है। तो बस इतना आपको क्या करना, लिखना, ऑक्सीकरण। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आप इसे राइट डाउन कर लेंगे। तो अब चलिए फ्रेंड्स, हमारा दूसरा टाइप रिएक्शन आ गया है, क्या है, तो रिडक्शन। यानी रिडक्शन क्या होता है, अवकरण जिसको हम लोग बोलते हैं। वो था क्या हमारा फ्रेंड्स, ऑक्सीडेशन, जिसको इंग्लिश में ऑक्सीडेशन बोलते थे, हिंदी में ऑक्सीकरण बोलते थे। ये हमारा क्या हो गया, रिडक्शन यानी अवकरण। तो फ्रेंड्स जस्ट उसका ये अपोजिट है, बस समझ लो कि जस्ट उसका अपोजिट है। कैसे सर, थोड़ा समझा दीजिए, देख लीजिए। तो क्या है, रिडक्शन वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई भी एलिमेंट्स हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेगा। किसमें, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेगा। देखिए, बस इसमें क्या है कि हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेगा, और क्या है सर आगे, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई भी एलिमेंट्स, कोई भी तत्व हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा या यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन होगा। सर तो तुम जस्ट उसका अपोजिट है, क्योंकि आप उसमें बताए थे कि उसमें किसका, ऑक्सीजन का क्या होता है, संयोजन होता था, हाइड्रोजन का निष्कासन होता था। इसमें है कि हाइड्रोजन का संयोजन होगा और ऑक्सीजन का निष्कासन होगा। तो चलिए हम डेफिनेशन लिख देते हैं, लिखने के बाद 2-3 एग्जांपल्स दे देते हैं ताकि आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए हम डेफिनेशन इधर लिख देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने जैसा कि यहाँ पे आपको क्या किया है कि डेफिनेशन लिख दिया है, तो डेफिनेशन मैं इसलिए लिख दिया ताकि आपको आसान हो जाए समझने। देखिए क्या है फ्रेंड्स, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व हाइड्रोजन से संयोग करता है या यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। तो चलिए हम इधर क्या देखते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं, क्योंकि एग्जांपल्स मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर आप एग्जांपल समझ जाओगे तो डेफिनेशन रटने की कोई जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो चलिए देखते हैं क्या है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई भी तत्व हाइड्रोजन से संयोग करेगा। तो चलिए मान लिया जाए कि हाइड्रोजन H2 ले लेते हैं और इधर O2 ले लेते हैं, ये दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा फ्रेंड्स, H2O बन जाएगा ना, यानी जल बन जाएगा इधर ऐसे। तो इधर बैलेंस इसको कर देंगे तो इधर 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन तो इधर 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन 4 हो गया तो इधर 2 कर देंगे, यानी 2H2 ऐसे करके इधर जल बन जाएगा। अब देखिए क्या है सर, इसमें कैसे हम समझेंगे कि रिडक्शन हो रहा है। तो देखिए, जब ऑक्सीजन को, जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो जल का निर्माण होता है। क्योंकि इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हाइड्रोजन से संयोग कर रहा है, इसलिए ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, अवकरण हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। बस इतना आपको करना और कुछ नहीं है। स्टेटमेंट में करेंगे, स्टेटमेंट में, ठीक है, स्टेटमेंट में ऐसे लिख देंगे, सुना। बाकी डेफिनेशन तो आपको याद है। चलिए दूसरा एग्जांपल्स देखते हैं हम, दूसरा एग्जांपल्स, ठीक है। तो मान लिया जाए कि दूसरा एग्जांपल क्या है, जैसे कि है इधर हमारा HCl, हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, ठीक है, ऐसे हमारा क्लोरीन है तो HCl का निर्माण होता है, HCl का निर्माण होता है, अनबैलेंस है तो इसको बैलेंस कर देंगे, 2 हाइड्रोजन क्लोरीन 2 क्लोरीन 2। तो इसको कैसे सर समझेंगे, तो देखिए जब क्लोरीन को हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो HCl का निर्माण होता है। चूंकि इस अभिक्रिया में क्लोरीन हाइड्रोजन से संयोग कर रही है, इसलिए क्लोरीन का अवकरण हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। तो ये था आपका डेफिनेशन और ये था आपका एग्जांपल्स। तो आई होप फ्रेंड्स ये आपको समझ में आया होगा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के। अगर दोनों में डिफरेंस पूछेंगे तो बता दीजिएगा ना, तो डिफरेंस आप ध्यान से देखिएगा, पता चल जाएगा क्या है। चलिए हमारा लास्ट बचा हुआ है रेडॉक्स रिएक्शन, वो हम आपको बता देते हैं कि इसे राइट डाउन कर लेंगे फ्रेंड्स। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको 2 रिएक्शंस बता दिए हैं, 2 टाइप्स के, अब तीसरा हमारा लास्ट बच रहा है। क्या है फ्रेंड्स, हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन इतना इजी है कि मत पूछिए,
और एक चीज फ्रेंड्स, जितने भी हम बता रहे हैं ना उसका एग्जाम्पल्स आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट उसको आपको समझना है, क्योंकि एग्जाम में वही पूछेगा ना, एग्जाम्पल्स ऐसे दे देगा और पूछेगा कि बताइए कौन सा रिएक्शन है, इसमें कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, रिडक्शन हो रही है कि ऑक्सीडेशन हो रही है कि रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है या फोटोसिंथेसिस हो रही है या इलेक्ट्रिसिटी वाला जो पास करता है यानी विद्युत रासायनिक घटन अभिक्रिया हो रही है, यानी कौन सा रिएक्शन हो रहा है उसको आपको बताना है। तो इसलिए आपको मोस्ट है कि आप एग्जाम्पल्स को ध्यान से समझें और देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपको ये बता देते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। आप डेफिनेशन हम आपके सामने रखेंगे तो आप कहेंगे सर इतना ईजी है। हाँ, इतना ईजी है। देखिए, रिडॉक्स रिएक्शन वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें रिडक्शन तथा ऑक्सीकरण दोनों की क्रिया साथ साथ होती है। क्या है? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवकरण तथा ऑक्सीकरण की क्रिया साथ साथ होती है। तो चलिए हम डेफिनेशन लिख देते हैं फ्रेंड्स। डेफिनेशन लिखा गया। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने इधर डेफिनेशन आपका लिख दिया, क्या? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवकरण तथा ऑक्सीकरण की क्रियाएं हमेशा साथ साथ होती है। तो सर ये कैसे, थोड़ा एग्जांपल से समझा दीजिए ना। आइए एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स क्या है फ्रेंड्स? एग्जाम्पल्स ये है कि जब कॉपर यानी क्यूप्रिक ऑक्साइड को ना हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है ना फ्रेंड्स, तो कॉपर अलग हो जाता है और जल की प्राप्ति होता है। तो सर इस रिएक्शन में कैसे हमको पता चलेगा कि रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है? तो देखिए, आपको ये दोनों क्रिया हमेशा साथ साथ होगी तब समझ जाइए कि रिडॉक्स रिएक्शन उसे कहते हैं, जिसमें अवकरण तथा ऑक्सीकरण साथ साथ होगा। तो देखिए इधर, जब क्यूप्रिक ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराया तो कॉपर अलग हो गया और जल की प्राप्ति हुआ। कैसे? तो देखिए, चूंकि क्यूप्रिक ऑक्साइड में इधर ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? निष्कासन हो रहा है। तो ऑक्सीजन का निष्कासन होगा, उसको क्या बोलेंगे? उसको अवकरण बोलेंगे। तो क्यूप्रिक ऑक्साइड का क्या हो रहा है इधर? अवकरण। अवकरण आपको बताया था ना कि अवकरण किसे कहते हैं? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोजन होगा किसी भी एलिमेंट के साथ और ऑक्सीजन का निष्कासन होगा। तो इधर ऑक्सीजन निकल रहा है ना, देखिए कॉपर अकेले बच गया, ऑक्सीजन निकल गया, तो इसको बोलेंगे अवकरण। इंग्लिश में इसको हम बोलेंगे रिडक्शन। ठीक है। अब आ जाइए, चूंकि देखिए हाइड्रोजन का इधर क्या रहा, ऑक्सीजन से संयोजन हो रहा है, इधर देख रहे हैं ऑक्सीजन से जुट रहा है, तो हम बोले ना कि कोई भी एलिमेंट्स ऑक्सीजन से संयोग करेगा उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो इधर हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण। तो समझ में आया? तो इसका फाइनली स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे फ्रेंड्स? स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? जब क्यूप्रिक ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो अभिक्रिया करके कॉपर तथा जल की प्राप्ति होती है। क्योंकि इस अभिक्रिया में क्यूप्रिक ऑक्साइड से ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है, इसलिए इसका अवकरण होगा। किसका? क्यूप्रिक ऑक्साइड का अवकरण होगा। चूंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से संयोग कर रहा है ना, तब जल बन रहा है। चूंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से संयोग कर रहा है, इसीलिए हाइड्रोजन का क्या होगा? हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा यानी ऑक्सीकरण होगा। तो ये फ्रेंड्स कैसा लगा आज का आपको 3 रिएक्शन? काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसलिए हम इसे आराम से बताएं आपको ताकि आप समझें। और जगह जगह पे देखेंगे फ्रेंड्स, बुक्स में आप क्या करेंगे, इसका डेफिनेशन, इसका एग्जांपल्स को आप देख करके समझने का प्रयास करेंगे कि कौन सा ऑक्सीडेशन है, कौन सा रिडक्शन है, कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। और मैं थोड़ा आपको वर्क दे देता हूँ, अगला क्लास में मैं यानी नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे पूछूंगा कंबसन क्या होता है, दहन क्या होता है। तो आप प्लीज़ बुक्स में उसे पढ़ करके आइएगा ताकि आप आराम से उसको समझे, कोई समस्या परेशानी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स चलिए आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा ही दीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स।